जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े और कोरोना संक्रमण से बढ़ती हुई मौतों को लेकर बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था व मेडिकल अस्पताल में कांग्रेस सेवा दल के नेता इम्तियाज अंसारी का वीडियो वायरल होने के बाद हुई मौत को लेकर कांग्रेस सेवा दल के नगर अध्यक्ष सतीश तिवारी के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यतेंद्र सोनी व समस्त कांग्रेसी सेवा दल के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था से हो रही मौतों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिव यादव ने कहा कि आज अंतरात्मा कह रही है कि जिस प्रकार हमारे साथी इम्तियाज अंसारी वीडियो वायरल में वो कैसे ऑक्सीजन की गुहार लगाते लगाते उन्होंने अंतिम सांस ली। शिव यादव ने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि निकम्मी प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री दवाई तो दे नहीं सकते, न ही दवाई बनी है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी नहीं दिया जा रहा है। एक व्यक्ति ऑक्सीजन मांगते मांगते तड़प कर मर जाता है और प्रदेश सरकार कौन सी व्यवस्था कर रही है समझ के परे है। अगर जीवन नहीं बचा सकते तो ये लोग इतनी ही व्यवस्था कर दे कि जो लोग ऑक्सीजन व वेंटिलेटर की कमी से तड़प के जान गंवा रहे हैं उनके लिए इन व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया जावे, जिससे मरीज सुकून से ही अपनी जान दे दे। वहीं इस समय भी शिवराज सरकार को राजनीति की पड़ी हुई है। प्रदेश की जनता मर रही है, बावजूद इसके भ्रष्टाचारी सरकार को उपचुनाव की पड़ी हुई है। अगर जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो निश्चय ही कांग्रेस सड़कों पर आकर जनता के हक में प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। वहीं कांग्रेस सेवा दल ने कलेक्टर से इम्तियाज अंसारी की लापरवाही से हुई मौत को लेकर 10 लाख की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए उनके परिवार की मदद की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। हमें ये कहने में और मानने में हमारी अंतरात्मा कराह रही है, जो वीडियो हमने देखा है कि किस तरीके से वो हमारा एक साथी इम्तियाज अंसारी गुहार लगा रहा है कि हमें ऑक्सीजन दे दो। मैं इस निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये आम जन का सवाल है, मैं राजनीति करने यहाँ नहीं आया। दवाई तो आपके पास है नहीं, सिर्फ व्यवस्थाओं के नाम पे जो आप दे सकते थे, ऑक्सीजन आप दे सकते थे, बेड आप उपलब्ध करा सकते हो। मैं महासंकट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई संकट नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं जो हॉस्पिटल दे सकती थी वो व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? ये सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार का मानना क्या है? मेरा तो सीधा प्रश्न जो है शिवराज जी की सरकार से और माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा मानना है। नगर में ऑक्सीजन की गुहार लगा रहा था ना कि मेरा गला सूख रहा है, मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये सरकार कहती है ऑक्सीजन हमारा जो है अभी बनना चालू हुआ है। कितना बड़ा खिलवाड़ है। अरे दवाई तो आपके पास है ही नहीं। जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं, मैं आज जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मौत की बात कर रहा हूँ कि कम से कम आसानी पूर्वक मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त तो हो जाए, तकलीफ में वो ख़त्म ना हो। कम से कम वो सहूलियत तो ये सरकार दे दे कि लोग मौत तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वो कठिन मौत ना हो, सरल और आसान मौत हो। ये तो हॉस्पिटल दे ही सकता है, आपकी व्यवस्था दे सकती है। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई और उन्होंने इस शरीर संसार को छोड़ दिया। जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, इतनी बैठकें हो रही हैं, इतने ज्ञापन और इतने चर्चाएं हो रही हैं, हमारे कलेक्टर और एसपी खुद कोविड वार्ड में जाके निरीक्षण कर रहे हैं किट पहन के, परिणाम में वो चीज़ें क्यों नहीं दिख रही कि आप जो कर रहे हैं उससे मरीज़ को कोई लाभ मिल रहा हो। इस पार्ट पे जो देखने को आ रहा है कि कोई भी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है जिससे वहाँ का भर्ती मरीज़ निर्भय होकर अपना उपचार करा सके। वातावरण इतना खतरनाक है कि रात में वहाँ 4-4 वार्डों में केवल एक डॉक्टर होता है और वो उतने कम रहता है कि वो भयानक वातावरण रहता है कि आधे डर से वहाँ व्यक्ति की मौत हो सकती है। हमारा निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो चुनाव में पूरा ध्यान दें। हमें उनसे ऐसी अपेक्षा थी कि चुनाव के लिए उन्होंने सरकार बनाई थी और सरकार के लिए ही उन्होंने सरकार गिराई थी। तो कहीं की लापरवाही थी मेडिकल प्रबंधन की। देखिए, हम तो ज्ञापन लेने आए थे। सेवा दल के सदस्य जो इम्तियाज अंसारी हैं उनकी मौत पर सेवा दल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में उनकी लापरवाही सबके संबंध में लिखा हुआ है, हम इसको वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत कराएंगे। क्षतिपूर्ति की मांग की जा रही है। हाँ, क्षतिपूर्ति की मांग के लिए इसमें लिखा हुआ है ज्ञापन में। पोस्टर न्यूज के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।